सुजस की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे प्रदेश के पहले बर्तन बैंक के बारे में, जो राजस्थान को प्लास्टिक से मुक्त प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर बनाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक शुरू हो गया है। राजस्थान में स्टील बर्तन बैंक की पहल झुंझुनू जिले से हुई थी। झुंझुनू जिले के बुहाना उपखंड की ग्राम पंचायत लांबी अहीर से शुरू होने वाला बर्तन बैंक मॉडल अब राजस्थान सरकार ने पूरे राज्य में लागू कर दिया है। आज हम बात करेंगे झुंझुनू के इसी लांबी अहीर गांव की, जहां से यह बर्तन बैंक का मॉडल पूरे राजस्थान में लागू होने जा रहा है। झुंझुनू के बुहाना से शुरू हुई बर्तन बैंक की पहल अब पूरे प्रदेश में लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लांबी अहीर गांव की सरपंच नीरू यादव की प्रेरणा से अब इसे पूरे प्रदेश में शुरू करने का फैसला लिया है। इस पहल पर अब कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खैराबाद में स्टील बर्तन बैंक का उद्घाटन किया गया है। खैराबाद पंचायत समिति द्वारा संचालित इस बर्तन बैंक में शुरुआत में 900 सेट स्टील के बर्तन रखे गए हैं। आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। राजस्थान सरकार ने प्लास्टिक से बचने के लिए पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक की योजना शुरू की। प्रदेश के 1000 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से अब बर्तन बैंक खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने बजट के दौरान इस योजना की जानकारी सदन में दी थी। आप सभी को बता दें कि बर्तन बैंक मॉडल की शुरुआत लांबी अहीर ग्राम पंचायत की हॉकी वाली सरपंच श्रीमती नीरू यादव ने की थी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की योजना को स्वीकृति मिली है। पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपए के बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे। भजनलाल सरकार ने पूरे राज्य में बर्तन बैंक मॉडल लागू करने का फैसला किया है और इस मॉडल के लागू होने से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगेगी। देखिए खास रिपोर्ट। बुहाना उपखंड के लांबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव ने करीब 3 साल पहले ग्राम पंचायत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पहल करते हुए ऐसा बैंक खोला, जिससे पर्यावरण की शुद्धि तो हुई, साथ ही गरीबों के लिए भी ये बैंक वरदान साबित हुआ। सरपंच ने गांव में ही पंचायत के लोगों के लिए स्वयं के खर्चे पर बर्तन बैंक खोला और गांव में जहां भी शादी विवाह होते हैं वहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। साथ ही अपने द्वारा उपलब्ध कराए गए बर्तन काम में लेने का भी आग्रह करती हैं। सरपंच नीरू यादव के इस प्रयास के बाद शादी विवाह हो या फिर छोटे कार्यक्रम, सभी में प्लास्टिक बर्तनों का उपयोग बंद हो गया। सरपंच नीरू यादव ने बताया कि बजट से पहले वो वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से मिलकर परामर्श बैठक में नवाचार को साझा किया। इस नवाचार से प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट होने से अब गाँव को बचाया जा सकेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को एवं पंचायती राज मिनिस्टर मदन दिलावर जी को, जिन्होंने मेरे नवाचार बर्तन बैंक को पूरे राजस्थान प्रदेश में लागू किया है। 2025 और 26 का जो ये बजट है, ये प्रत्येक वर्ग को राहत देने वाला बजट है। और मैंने जो 3 साल पहले अपनी पंचायत के अंदर एक नवाचार किया था बर्तन बैंक खोल करके, ताकि हमारे पंचायतों में और गाँव के अंदर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो प्रयोग ना हो और प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ना हो, इस चीज को देखते हुए मैंने नवाचार किया था। बजट पूर्व परामर्श बैठक में जब मुझे आमंत्रित किया गया तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री जी के सामने अपने इस नवाचार को साझा किया। इसके जो फायदे हैं वो बताए कि कैसे हम प्रत्येक पंचायत के अंदर बर्तन बैंक को खोल करके पंचायतों के अंदर, गाँव के अंदर प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट होने से बचा सकते हैं। तो मेरे इस नवाचार को उन्होंने पूरे राजस्थान प्रदेश में लागू किया है और उसके लिए विशेष बजट भी पंचायतों को दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री जी को। बर्तन बैंक मॉडल की शुरुआत झुंझुनू जिले की लांबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव ने की थी। भजनलाल सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की इस योजना को स्वीकृति मिली है। पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपए के बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीणों ने बताया है कि बर्तन बैंक शुरू होने के बाद से ग्रामीण अब गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं। अब गांव में ही कहीं भी प्लास्टिक वेस्ट नहीं दिखाई देता। शुरू में ग्रामीणों ने इस नवाचार से जोड़ने के लिए सरपंच को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ग्रामीण आधुनिकता की इस दौड़ में शादी समारोह सहित अन्य आयोजनों में सिंगल यूज प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग कर रहे थे।
सरपंच की समझाइश का असर ये हुआ कि अब ग्रामीण बर्तन बैंक से बर्तन लेकर उनका उपयोग करते हैं। यह पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी सही है। अब लांबी अहिर गांव में इस हुए नवाचार को राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान में लागू करने की घोषणा की है, जो कि सराहनीय है। इससे ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक वेस्ट पर अब रोक लगेगी। हमारे गांव की सरपंच नीरू यादव ने हमारे लिए बर्तन बैंक की स्थापना की। वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी पहल है। ये हमें निःशुल्क मिलते हैं शादी समारोह में। मतलब कि हम प्लास्टिक के बर्तनों का भी कोई यूज नहीं करते हैं। गांव स्वस्थ साफ सुथरा रहता है, तो ये खुशी की बात है। और दूसरी बात क्या है ना, ये जैसे यही बर्तन बैंक अब पूरे राजस्थान में लागू हो रहा है, इसलिए हमें बहुत गर्व की बात है। बर्तनों का बैंक है और हम उससे बर्तन ले लेते हैं। शादी विवाह में जो छोटा मोटा फंक्शन करते हैं तो भी उसमें से ले लेते हैं। जैसे हमारे प्लास्टिक के बर्तन लेते हैं तो कचरा हो जाता है, अब वो कचरा होने से हम बच गए हैं। लांबी अहिर के अंदर प्लास्टिक फ्री बन चुका है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो ह्यूमन और एनिमल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अब राजस्थान प्रदेश के अंदर इसको पूरी गवर्नमेंट लागू कर रही है, जो कि हम सब के लिए बहुत एक प्राउड की बात है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल से प्रदेश में बर्तन बैंक योजना लागू होने से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से राजस्थान की 11,341 ग्राम पंचायतों को भी लाभ होगा और ये पहल देश भर में एक आदर्श मॉडल बनकर उभर कर सामने आएगी। नीरू यादव की इस अनूठी पहल ने उन्हें न केवल प्रदेश की बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन कल्याण की भावना से आज प्रदेश अग्रणी और विकसित राज्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और देश भर में एक मिसाल बनकर भी सामने आ रहा है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्द ही होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।